गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिकल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप सबको पता है हम प्रतीक शिवालिक सर द्वारा डिजाइन KVS PRT टेट सीरीज के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें आज हम सेट जी के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 41 में बोल रहे हैं बतखों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो दिए गई रचना में तैर रहे बतख के दो आगे बतख, बतख के दो पीछे बतख तथा दो बतखों के मध्य में एक बतख हो। तो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन अपन ने बचपन में किया होगा। एक बतख के आगे दो बतख, बतख के पीछे दो बतख, तो टोटल कितनी बतख होगी? तो ये वही वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बतख के आगे बतख दे रखी है दो, ठीक है। तो ये एक बतख बना लेते हैं, बतख के आगे दो बतख, ठीक है। अब बोल रहे हैं बतख के पीछे भी दो बतख है, तो इस बार ये वाली बतख उठा लेते हैं। इसके पीछे दो बतख हो गई, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है। अब बोल रहा है दो बतखों के मध्य में एक बतख हो, तो अब ये वाली बतख और ये वाली बतख, इसके मध्य में एक बतख हो गई, इन दोनों के बीच में एक बतख हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? तीन बतख। तो ये अपना आंसर चला जाएगा ऑप्शन 1। अब है सेकंड क्वेश्चन में पैटर्न दे रखा है। पैटर्न में इस क्वेश्चन की जगह क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। तो पैटर्न में देखते हैं, ये है 1 5 4 3 और यहाँ पे मिड में है 5 1 0। तो सबसे पहले इनका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब इनको ऐड करके देखते हैं, 1 + 25 + 6 + 9, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया 10 25 35, 35 और 6 41 और 10 51, तो ये आ गया 51। और ये देखिए बीच में क्या दे रखा है 51 × 10, ये आ गया 510। यानी कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई करना है या फिर आगे एक जीरो लगाना है, ठीक है। अब दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरे वाले में 2 3 4 6, तो 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 6 का 36। 9 4 13, 13 और 16 29, 29 और 36 65, ठीक है। उसके आगे एक जीरो लगाना है, तो जीरो ये आ गया। तो अब नेक्स्ट वाले में भी यही पैटर्न बनने वाला है। तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 8 का स्क्वायर 64 + 3 का स्क्वायर 9 68 10 78, आगे एक जीरो, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 43 में वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में पूछ रहा है पेज, चैप्टर, बुक या पृष्ठ, अध्याय तथा पुस्तक। अब आपको पता है पुस्तक के अंदर अध्याय होते हैं, एक बुक होती है उसके अंदर चैप्टर होते हैं, अंदर ही होते हैं, और चैप्टर है वो पेजेज से मिलकर बना होता है, और बुक में पेजेज भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा अंदर वाला पेज, ये हो जाएगा चैप्टर और ये हो जाएगा बुक, क्योंकि बुक के अंदर चैप्टर भी आ जाते हैं और पेजेस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 में ये है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है PQRSTUV और W वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये 8 पर्सन है। पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल बना लिया, 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, ये बना दिया। अब बोल रहा है PT के दाएं से दूसरा है। यहाँ पे बोल रहा है PT के दाएं से दूसरा है, तो पहले बना देते हैं T, उसके दाएं राइट साइड में P बैठा है दूसरे नंबर पे, तो एक, फिर ये दूसरा, यहाँ पे P आ गया, P आ गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, PT के दाएं से दूसरा है जो कि, ये जो कि जो यहाँ पे आता है ना, वो तो होता है बाद में जो नाम आ रहा है उसके लिए, यानी कि P और T में बाद में कौन सा आ रहा है? T आ रहा है। तो ये जो कि जो है ये T के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे जो की जगह T मान लेते हैं। T R और V का पड़ोसी भी है। जो ये T दे रखा है ना, ये R और V का पड़ोसी है, तो इसकी दो कंडीशन बनती हैं, या तो R यहाँ पे आ जाए, या तो R यहाँ पे आ जाए, या तो V यहाँ पे आ जाए, या V यहाँ पे आ जाए। तो इसकी दो कंडीशन बन रही है, तो अपन दो कंडीशन बना के चलते हैं, ठीक है। दो कंडीशन बना के चलते हैं। एक कंडीशन में तो क्या करेंगे, R को एक तरफ और V को एक तरफ लिख लेंगे। इस कंडीशन में तो ये लिख लिया, और दूसरी कंडीशन यहाँ बना देते हैं, T R V और P, ठीक है। यदि अपन सीख रहे हैं तो अपन को कंडीशन बना के चलनी पड़ेगी, और यदि आपको पहले से आती हैं, पजल्स आपने सोल्व किए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट आपने सोल्व किए हैं, तो दो कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक कंडीशन में भी हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे हैं S P का पड़ोसी नहीं है। S जो है वो P का पड़ोसी नहीं है, यानी कि S यहाँ पे नहीं आ सकता,
और एस यहाँ पे नहीं आ सकता। आगे वाली लाइन में बोल रहा है वी यू का पड़ोसी है, वी यू का पड़ोसी है तो यू यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखो वी यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो ये अपनी ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। अब यू इसमें यहाँ पे आ गया। अब बोल रहा है क्यू एस तथा डब्ल्यू के मध्य में नहीं है, क्यू एस तथा डब्ल्यू के मध्य में नहीं है, तो एस देखिए एस कहाँ कहाँ आ सकता है, ये देखिए एस यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एस यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, इन दोनों जगह पे आ सकता है। तो फिर से दो कंडीशन हो गई, तो दो कंडीशन लेके चलते हैं, दो कंडीशन लेके चलेंगे। तो टी आर वी यू, इसमें एक बार यहाँ पे एस ले लेते हैं और इस वाले में यहाँ पे एस ले लेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे पी आ गया। अब आगे वाली लाइन में ये बोल रहा है क्यू एस तथा डब्ल्यू के मध्य में नहीं है, एस तथा डब्ल्यू के मध्य में नहीं है क्यू, ठीक है, तो एस और यहाँ पे डब्ल्यू आ नहीं सकता क्योंकि फिर क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आ सकता और ये यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ये डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा और क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे वाली कंडीशन, आगे वाली में बोल रहा है एस क्यू एस तथा डब्ल्यू के मध्य में नहीं है, क्यू यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, क्यू यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। आगे वाली कंडीशन पढ़ते हैं, डब्ल्यू यू तथा एस के मध्य में नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, डाटा सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन भी बन रही है और ये वाली कंडीशन भी बन रही है, दो कंडीशन बन रही है, तो ये मतलब इसका डाटा पूरा नहीं दिया हुआ, इसलिए दो कंडीशन बन रही है, वरना एक कंडीशन ही बनती है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में पहले वाले में बोल रहा है सही कथन बताना है, पी क्यू के दाईं ओर है, तो पी क्यू के दाईं ओर है, ये यहाँ पे क्यू है, पी क्यू के दाईं ओर है, तो ये देखो बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में है, तो पहले वाला गलत हो जाएगा। आर यू तथा वी के मध्य में है, इस वाली में भी देखते हैं, तो पी यहाँ है, क्यू ये है, तो ये तो आसपास में भी नहीं है। आर यू तथा वी के मध्य में है, तो आर ये रहा, वी ये रहा और यू ये रहा, तो आर तो साइड में बैठा है, इसमें भी साइड में बैठा है। तीसरा है क्यू डब्ल्यू के ठीक बाई ओर है, क्यू डब्ल्यू के ठीक बाई ओर है, तो डब्ल्यू के बाई ओर इस कंडीशन में बन रहा है, इस कंडीशन में नहीं बन रहा, ठीक है। आगे वाले फोर्थ ऑप्शन में है यू डब्ल्यू तथा एस के मध्य में है, तो इसमें डब्ल्यू और एस ये रहा और यू ये रहा। देखो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डब्ल्यू यू तथा एस के मध्य में नहीं है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा सीधा सीधा ही, ठीक है। तो अपना ये वाले जो कंडीशन बन रही है इससे ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3, और इस वाली कंडीशन से कोई सा भी सही नहीं हो रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 45, क्वेश्चन 45, इसमें बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ है भाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है पिता और माइनस का अर्थ है बहन, बहन, तो कौन सा संबंध यह दर्शाता है कि आई के की भतीजी है, तो के की भाई या बहन की बेटी, ये इसका भाई हो गया और ये बेटी हो गई। अब ये वाला जो है ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, नहीं मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। अब ऑप्शन से चेक करेंगे इसको, तो सबसे पहले के प्लस वाई, के प्लस वाई यानी के वाई का भाई है, और वाई मल्टीप्लाई आई, तो वाई आई का पिता है, और आई माइनस जेड यानी कि आई जेड की बहन है, आई जेड की बहन है। और पूछा क्या है, आई के की भतीजी है, तो आई और के का अपना को जेंडर भी मिल गया और इसमें रिलेशन भी मिल गया, ठीक है। तो आई के की भतीजी है, ये इससे पता लग रहा है, ये इसका चाचा हो गया और ये भतीजी हो गई, तो ये ऑप्शन नंबर 1 से ही चला जाएगा, बाकी के 3 चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी के 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 में देखिए कोड दे रखे हैं, ये इसका कोड दे रखा है, ये इसका कोड दे रखा है और ये इसका कोड दे रखा है, और वॉकवे का कोड पूछा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे LASAN, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे BOARD, तो LASAN का कोड क्या हो जाएगा BOARD। इसके बाद में कोई कॉमन देखेंगे, कुछ और मिल रहा है क्या कॉमन, तो इसमें देखेंगे कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, और है ना। अब इसमें पूछा है वॉकवे का कोड क्या है, तो ये देखो यहाँ पे वॉक है, इसका बच गया क्या POEN, तो ये हो जाएगा POEN आना चाहिए। देखो पहले ऑप्शन में POEN आ रहा है
और लास्ट वाले में POEN आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी नहीं आ रहा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब वे जो है ये ऊपर कहीं भी नहीं आ रहा, कपबोर्ड, बोर्डवॉक और पुलमैन, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी वे नहीं आ रहा, तो वे क्या है, अलग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए MIGEN, तो ये MIGEN यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। 47 में आपको मैं बता देता हूँ, एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि पासे वाला क्वेश्चन डाइस वाला जो है ये दोबारा बताना है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे कोई भी पासा होता है, ये जैसे मान लो एक, ये यहाँ पे देखिए, ये एक पासा हो गया। अब इसके ऊपर वाला जो ये है फेस, इस पे मान लो कुछ नंबर लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो अब ये ज़मीन पे रखा हुआ पासा है, ठीक है, ज़मीन पे रखा हुआ है, तो आपको ये वाला इसके जो सामने फेस है ये दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो ज़मीन पे रखा हुआ है। इसके सामने वाला यानी अपोजिट जो है वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। इसके आजू बाजू में जो 4 फेस और हैं, 4 साइड और हैं, वो चारों दिख सकती हैं। यदि इस एंगल से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला फेस दिख जाएगा, यदि इधर से देखेंगे तो ये वाला और सामने वाला दिख जाएगा, पीछे से देखेंगे तो ये वाला और पीछे वाला दिख जाएगा, और इधर से देखेंगे तो ये राइट साइड वाला और उसके पीछे वाला ये दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक फेस के पीछे 2 फेस दिख सकते हैं और उसके अपोजिट वाला कभी भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो यदि अपोजिट में पूछ रहा है ना, यदि ये पूछ ले कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो इसके 4 वालों का पता लग जाए कि इसके 4 ये वाले हैं, तो अपोजिट का पता लगा सकते हैं। उनके अलावा जो भी बच जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन करते हैं। अब ये येलो के पीछे पूछ रहा है, तो सबसे पहले कंडीशन ये देखनी है, येलो ही पकड़ना है अपन को। किसी पासे में येलो दिया हुआ है तो उसको लिख लो, ये येलो यहाँ पे दिया हुआ है और ये येलो यहाँ पे दिया हुआ है, तो येलो के बाजू में जो दिए हैं वो कभी भी उसका अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि अपोजिट होते तो वो दिखाई नहीं देता। तो येलो के अपोजिट यहाँ पे है ऑरेंज और ब्लू, तो ऑरेंज कभी नहीं हो सकता, ब्लू कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे दिया गया पिंक और रेड, तो पिंक भी कभी नहीं होगा और रेड भी कभी नहीं होगा। अब देखो, ये एक कलर, ये 4 कलर और बच गया छठा। अब बच गया वो क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, येलो के अपोजिट। तो बच गया कौन सा, वॉयलेट। तो वॉयलेट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट, ऑप्शन नंबर 1 के साथ करेक्ट चला जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट 48 में बोल रहा है, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अमित ने कहा वह बालिका मेरे माँ की, यानी अमित की माँ के पोते की पत्नी है। माँ का पोता कौन हो गया, इसके बेटे का बेटा, पोते की पत्नी है ये बालिका, जिस बालिका की बात चल रही थी, ठीक है। अमित यह बोल रहा है कि यह बालिका जो है, ये बालिका है, ये अमित की माँ के पोता, ये हो गया, ये पोता हो गया, पोते की पत्नी है, तो ये यहाँ पे आ गया। तो अमित उस बालिका से किस प्रकार संबंधित है, अमित इससे किस प्रकार संबंधित है, ये इसके बेटे की बहू हो गई, तो ये अमित क्या बन गया, ससुर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है 49 में देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है 2, 2, 5, 13 और 28। देखो 2 से 28 जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो प्लस या माइनस की कंडीशन बनेगी। तो इसमें देखते हैं, इसमें इसके बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहे हैं, ये देखो 2 का स्क्वायर 4 के पास में आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, इसके आसपास आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर -1, ये 2 का स्क्वायर 4 -1, ये 3 का स्क्वायर 9 -1 और ये 4 का स्क्वायर -1 15 आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर -1, यानी कि 24 28 में ऐड होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 52। ये अपना आंसर 52 के साथ चला जाएगा। इसकी एक दूसरी कंडीशन भी बनती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको ये सब समझ में नहीं आता तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 2, 2, 5, 13 और 28। सबसे पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लो, 0, 3, 8 और 15। अब इसमें कोई आपको पैटर्न पता लग रहा है, 0, 3, 8, 15 कोई पैटर्न पता नहीं लग रहा, तो एक बार इसको और माइनस कर देंगे, 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। अब देखिए कोई पैटर्न पता लग रहा है, 3, 5, 7, तो ये क्या है, ये ओड नंबर है, विषम संख्या चल रही है,
3, 5, 7, तो उसके बाद में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो अब 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24, और 24, 28 कितना हो जाएगा, 52। तो सीरीज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें यदि प्लस माइनस की कंडीशन बन रही है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, उसको 2 या 3 बार आप माइनस करके देख लिया, आपको पैटर्न मिल जाएगा और आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 50 में बोल रहा है राधा 7 किलोमीटर की दूरी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। तो आपको पहले साइड बता देता हूँ, ऊपर की ओर उत्तर, नॉर्थ, ये साउथ, दक्षिण, ये पूर्व, ईस्ट, और ये पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, ये साइड होती हैं। और ये वाली जो साइड है ये क्या बन जाएगी, दक्षिण पूर्व, और ये वाली साइड बन जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये वाली साइड बन जाएगी उत्तर पूर्व, और ये वाली बन जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये वाली साइड है। तो अब बोल रहा है राधा 7 किलोमीटर दूरी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। तो ये था दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये जैसे मान लो यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यहाँ पे चल रही है 7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है। तो पश्चिम दिशा इस साइड में होती है, पश्चिम दिशा इस साइड में, तो इस साइड में चलेगी 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर चल रही है। अब नेक्स्ट बोल रही है 14 किलोमीटर चलती है, यहाँ से वह उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम किधर है, इधर है। तो ये उत्तर पश्चिम में चल रही है कितना, 7 किलोमीटर, फिर से 7 किलोमीटर। ठीक है, अब पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा ये इस साइड में हो गई, पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे 4 किलोमीटर हो गया। अब बोल रहे हैं वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से कितनी दूर है, तो ये देखो 14 किलोमीटर था, ये यहाँ पे 4 किलोमीटर यहाँ पे आ गया, तो बच गया कितना, 10 किलोमीटर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। इसी के साथ अपने 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।